हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल करे पढ़ाई में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, दैट्स इन मैथ, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 टुडे। आज एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग सम्स करने वाले हैं, तो आपका नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यू कैन इवन गेट दैट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव under exercise 2.2. okay, question number 1, what do we have? Find the zeros of the following polynomial, यानी what they are asking us to find zeros. zeros को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा। यानी कि ये कैसे निकालेंगे हम लोग? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कैसे निकालेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है ना, ये मेथड रहेगा। फिर आगे बोलते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो यानी ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स का वेरिफिकेशन करना है। कैसे करेंगे इसको? इसका एक मेथड होता है जिसमें कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। यानी कि यहाँ पर हमको दो चीज़ करना है, या एक तो हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है और दूसरा हमको डायरेक्टली ये फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन ये ए बी सी कहाँ से मिलेगा? हमको इक्वेशन जो दिया रहेगा उसको इससे कंपेयर करना है, इसमें से ए बी सी मिलेगा। चलिए, अभी तो डिफ़िकल्ट लग रहा होगा थोड़ा अल्फ़ा बीटा देख के। अल्फ़ा और बीटा कुछ नहीं है, रूट्स है, जस्ट नाम रखा है रूट्स। यानी अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर पहला एग्जाम्पल लेते हैं x² - 2x - 8 = 0, इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने वाले हैं। प्रोसीजर क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे -8 है, तो हमको क्या करना है, इसको 2 फैक्टर दे रहे हैं। अभी 8 का फैक्टर 8 × 1 होता है और 4 × 2 होता है, लेकिन हम 8 और 1 के बीच में एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सेम वी कैन डू विद 4 and 2। 4 and 2 वी कैन ईदर डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बट हाउ वुड वी नो करना क्या? तो दिस स्मॉल हिंट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। एक छोटा सा हिंट दिया है क्वेश्चन में। आप देखो, ये जो साइन है यहाँ पर, ये जो साइन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो साइन है ये आप क्लियरली देख सकते हो नेगेटिव। नेगेटिव यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो यानी क्या है हिंट कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो लेकिन कैसे? जैसे 8 - 1 करें या -8 + 1 करें। देखिए, सब्ट्रैक्शन 2 टाइप में होता है, एक तो 8 - 1 होता है, एक तो -8 + 1 होता है। दोनों केस में ये सब्ट्रैक्शन ही है। ठीक है ना, तो क्या कैसे करें? इसका आंसर 7 आता है, इसका आंसर -7 आता है। तो ये कैसे डिसाइड करें इन दोनों में से कौन सा करें या इन दोनों में से कौन सा करें? ये और ये भी तो एक यहाँ पे इशू है कि कौन सा लेना है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपके पास है ये -2, यहाँ पर है -2। क्या है? -2। तो ये लाना है आपको। ये और ये 7 और -7 तो नहीं चाहिए हमको, -2 चाहिए हमको। क्या देखना है? मिडिल टर्म देखना है। क्या देखना है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग है, तो ऑब्वियसली हमको देखना क्या है? मिडिल टर्म देखना है। तो इस केस में -2 है, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे 4, और अगर मैंने -2 कर दिया तो मुझे 2 मिल रहा है, जबकि मैंने अगर -4 + 2 किया तो मुझे -2 मिल सकता है। तो यानी मुझे ये एक्सेप्ट करना है, -4 + 2। ठीक है ना, तो ये फाइनल मेरा डिसीजन होगा। यहाँ पर ये डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान देना सब लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इसमें से आप डिसाइड क्या करोगे। इसमें आपको अभी यहाँ पे 2 ही फैक्टर्स थे, या तो 2 ही सेट थे फैक्टर्स के, तो ये आसान है। पर ऐसा भी हो सकता है आपको 4 या 5 सेट मिले, बड़ा नंबर होगा तो उसमें ध्यान देना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे -8 कहाँ से लिया? लास्ट टर्म। अब ये लास्ट टर्म मैंने यहाँ पर डायरेक्टली ले लिया क्योंकि यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर होगा तो उसको इससे मल्टीप्लाई करके लेना है, वो हम लोग आगे सम में देखेंगे। एज ऑफ नाउ तो यहाँ पर 1 है, तो मैंने डायरेक्टली लास्ट टर्म ले लिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि कोई और नंबर हो x² के सामने, तो हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट सम जो है वो ऐसे ही है, उसके ऊपर ही बेस्ड है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है ना,
अब क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x² था, ये -2 का हमने ये डिसाइड कर लिया, तो -4, सिर्फ -4 नहीं लिखना है, -4x लिखना है, फिर +2x लिखना है, और फिर ये वाला कॉपी करना है लास्ट टर्म। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म में कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है। बीच वाला टर्म जो होता है यानी कि ये, इसको आपको स्प्लिट करना है, तो इसका ध्यान रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स है, यहाँ पे 4 इंटू एक्स है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, और यहाँ पे 4 इंटू 2 है। तो सर्कल कर लेते हैं जो जो कॉमन है यहाँ पर, सिंपल सा है। तो ये रहा आपका कॉमन सारा कर लिया हमने। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x - 4 आ गया, यहाँ पे +2 कॉमन ले लिया तो x - 4 आ गया, इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा आपका x - 4, ठीक है ना। ये देखिए अंडरलाइन कर लिया मैंने कॉमन लेके, फिर ये x + 2, ठीक है ना, x + 2 इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया मुझे। अच्छा अब देखिए इस बीच में इक्वल टू है, अब ये 0 अपॉन ये अगर हो जाता है तो x - 4 आपका हो जाएगा 0 अपॉन x + 2, 0 अपॉन x, क्यों नीचे जाएगा तो 0 ही आता है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। सेम इस केस में अगर मैं x + 2 को लेता हूँ तो आ जाएगा आपका 0 अपॉन x - 4, जो कि होता है 0। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0 मिलता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -2। तो इस तरह से मेरे को दो फैक्टर्स मिल गए, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने इसमें कॉमन लिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको दो चीज़ें मिल चुकी है, और वो है एक फैक्टर आ गया मेरा x इक्वल टू 4, और दूसरा फैक्टर आ गया मेरा x इक्वल टू -2, क्या आ गया -2, ठीक है ना। अब इन्हीं को मैं अल्फ़ा और बीटा बुलाऊंगा, इन्हीं को मैं क्या बोलूँगा, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा हो जाएगा मेरा 4 एंड बीटा हो जाएगा -2, क्योंकि यही तो मेरे को मिला है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पार्ट 1 अभी एंड होने वाला है। बिफोर वी एंड पार्ट 1, अभी पार्ट 2 स्टार्ट होगा, यानी वेरिफिकेशन का ये फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मैं यहाँ पे साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व करके देखता हूँ। 4 प्लस बीटा गया -2, जो कि होता है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा सॉल्व कर लेता हूँ, 4 इंटू -2 जो कि होता है -8, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको ख़त्म किया, यानी यहाँ तक मेरा एक पार्ट मेरा एंड हुआ है, पूरा सम नहीं एंड हुआ है, पार्ट एंड हुआ है। यहाँ पे मैंने पार्ट 1 शुरू किया था और यहाँ पे पार्ट 2 शुरू करूँगा। दोनों को वेरीफाई करना है तो दो चीज़ होनी चाहिए, तभी तो वेरिफिकेशन हो सकती है। ये सम काफ़ी स्लो लिया है मैंने ताकि आप लोग को समझ में आए। अगला सम हम लोग क्विकली करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मुझे इसको क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, और उसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का उसको लिखूँगा, और कंपैरिजन में मुझे a1 मिलेगा, देखिए यहाँ पे 1 है, b मुझे क्या मिल जाएगा -2, और c मिल जाएगा -8। और मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, कौन सा फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो होता है -b/a। तो -b यानी -2/a, तो आंसर आ जाता है मुझे 2। और अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला है c/a। c मुझे पता है कि मेरे पास है -8/1, तो आंसर आ जाता है -8। इस तरह से मुझे दोनों मिल गए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 2 मिला। तो यहाँ पे ध्यान देने वाले, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर भी मुझे 2 मिला था, और अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा -8 मिला, और यहाँ पर भी -8 मिला। इसका मतलब हैंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2, हैंस वेरीफाइड यानी मेरा वेरिफिकेशन हो गया, हैंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 and 2, इस तरह से ख़त्म। तो ये जो सम है, यहाँ वाला पार्ट देख लीजिए वापस एक बार। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -2/1, यानी ये b है, देखिए ब्रैकेट में जो है b है अपॉन a, और ये आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, तो यहाँ पे c -8 है, तो आंसर आ गया -8, और मैंने वेरिफिकेशन कर लिया। नोट डाउन दिस पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम पे, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन में से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, डिफरेंट है, तो उसको हम लोग अभी करने वाले। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन।
तो इसको कैसे डील करेंगे हम लोग, इसमें सॉरी ये नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1, ठीक है। इसमें पार्ट 1 करते समय हम लोग को स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो 4 × 1 कितना होता है 4। मैंने जैसे बोला था कि यहाँ पे कोई नंबर होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे आप, ठीक है। तो यानी पहला नंबर जो कोएफिशिएंट होता है हाईएस्ट पावर का, वो आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट नंबर से और फिर बाद में आप लिखोगे 4 × 1 4, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करें, अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं 4 और 1 और 2 और 2, तो ये दोनों स्प्लिटिंग हो सकता है। लेकिन हमको बीच में जो मिडिल टर्म है वो चाहिए -4। तो अभी आपको कैसे पता इन दोनों में क्या करना है, तो मैंने बोला था ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मिलेगा, प्लस, यानी इन दोनों में आपको ऐड करना है। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर -4। तो हम क्या कर सकते हैं, -2 -2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमको -4 आ जाएगा। देखिए 2 + 2 भी 4 ही आता है, पर क्योंकि हमको मिडिल टर्म में -4 चाहिए तो मैंने कैसे इसको चेंज किया, ठीक है ना। इसको देख, आप ये भी देख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके 4 आंसर आता है। तो ये भी आप रिवर्स में चेक कर सकते हो। तो 4s² -2s 2s+1, ठीक है ना, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब इसमें कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे दोनों में 2s कॉमन है। कैसे आया ये, 2 × 2 × s और यहाँ पे 2 × s और यहाँ पे 2s+1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली 2s कॉमन है, तो मैंने 2s को कॉमन ले लिया है और ये 2s बचा यहाँ पर, ठीक है। और ये माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते। तो जब भी आप देख रहे हो सब कुछ कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, पर यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले सकते हो। तो आपने जैसे इसको -1 कॉमन लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2s आएगा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चेंज, यहाँ पे -1 आएगा। क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। कैसे आया -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, देखो यहाँ पे प्लस था, और इस प्लस को क्योंकि यहाँ पे माइनस लिया तो ये साइन चेंज होगा। तो ये साइन जो चेंज हुआ है वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने नोटबुक में ऊपर मार्जिन में या फुट नोट में ज़रूर नोट करें कि कभी भी मैं नेगेटिव साइन अगर कॉमन लेता हूँ तो अंदर वाली साइन जो है चेंज हो जाती है। तो इस तरह से मेरे को कॉमन लेके मिल जाएगा 2s-1 और दूसरा भी 2s-1 = 0। 0 लेना ज़रूरी नहीं, तो रूट्स नहीं लिख लेंगे, यहाँ पर भी अब चाहिए तो अब 0 लिख के रखो। और इसके बाद इसको अगर 0 से डिवाइड किया तो 2s-1 = 0/2s-1 आएगा, जो कि 0 होता है। तो फिर 2s = 1 और s आ जाता है हाफ। देखिए दूसरा पार्ट भी वैसे ही कर रहा है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, दोनों फैक्टर सेम आते हैं, यानी अल्फ़ा भी आपका हाफ आता है और बीटा भी आपका हाफ आता है। अब आगे जाके भी आप सॉल्व करोगे 2s-1 = 0 तो क्या ही आएगा, वही सेम तो आएगा। तो बीटा = 1/2, सो यू विल गेट द सेम आंसर। सो देयर इज़ नथिंग न्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट, सो आई एम नॉट सॉल्विंग दैट पार्ट। तो इस तरह से अल्फ़ा और बीटा तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड करूँगा तो हाफ प्लस हाफ तो 1 ही होता है। हाफ मार्क और हाफ मार्क कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा भी करता हूँ तो मुझे आंसर आ जाता है हाफ इंटू हाफ, जो कि होता है 1/4, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। अब ये तो पार्ट 1 था, ठीक है ना। पार्ट 2 क्या होगा, ठीक है ना, पार्ट 2 क्या होगा। पार्ट 2 में देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्ट 2 आप किस तरह से डील करोगे, ठीक है ना। पार्ट 2 तो पार्ट 2 में देखिए हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। लेकिन पहली चीज़ जैसे मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन को पहले पूरा लिख लो, ठीक है ना, और उसके नीचे आप अभी x² तो मैं नहीं लिखूँगा, यहाँ पे s² लिख रहा हूँ। a² + bs + c = 0। तो a मुझे मिल जाता है यहाँ पे 4 और b मिल जाता है -4 और c मिल जाता है 1, ठीक है ना। तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो है वो है -b/a। तो माइनस लिखा, फिर b लिखा यहाँ पे अपॉन a इज़ 4, ठीक है। तो आंसर आ जाता है 4। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आ जाएगा c/a। c आपका 1 था, a आपका 4 है, तो आपको मिलेगा, एक मिनट,
सी आपका 1 था और सी अपॉन ए 4 है, तो यहाँ पे तो 1 आएगा, करेक्ट, यहाँ पे तो 1 आएगा। 4/4 कैसे आया ये 1? देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 तो 1 आया। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे मिलता है देखते हैं यहाँ पर। सी अपॉन ए क्या फॉर्मूला है, सी अपॉन ए, सी क्या है 1 और ए क्या है 4, तो 1/4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल जाता है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाता है 1/4। तो अगर आप देखो एग्जैक्ट मैच है, यहाँ पे भी वही आया, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। इस तरह से हम बोल सकते हैं फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हैंस वेरीफाइड। आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। 2 सम हो गया, इसमें से मैंने आपको एक सम समझा दिया है और आप ट्राई करेंगे होमवर्क। एक सम जो है 6x² - 3 - 7x = 0। इसको पहले अरेंज कर ले, ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए ये अरेंजमेंट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0। इस तरह से थोड़ा सा हिंट मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ये नंबर को इससे आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा -18 और इसको आप स्प्लिट करें, ठीक है ना। 18 को आप स्प्लिट करें, कैसे स्प्लिट करेंगे? 18 को देखिए स्प्लिट करने का तरीका हो जाता है, पहले तो 18 × 1 आता है, फिर 9 × 2 आता है, ठीक है, और 6 × 3 आता है। तो इस तरह से 3 स्प्लिट तो यहाँ पे आ ही जाता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए करना क्या है, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो इनमें सब्ट्रैक्शन तो डेफिनेटली करना है। 18 - 1 करेंगे तो 17 आता है, तो वो तो काम का नहीं होगा। 9 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो 7, तो यही आपका कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको सोचना है कि कैसे साइन लगाएंगे, कि यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ा नंबर को आप माइनस दे दे और +2, तो ये कॉम्बिनेशन यूज़ करके आपको सम सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के बाद आपको फैक्टर्स तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आप अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a करके वेरीफाई कर सकते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। पढ़ते रहिए पैशनेटली। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ आपको कुछ सम रहेगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में तो आप डाउट पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे, लास्ट के हमारे पास 3 सम और हैं, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।